Hello students, my name is Sarfaraz and today we are going to learn the common errors in the case of noun and numbers. Okay, so in the usage of noun and numbers we people are making a lot of mistakes. हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं जब हम राइटिंग सेक्शन में जाते हैं, जब हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। लिखते वक्त हमारा जो पेन है ग्रामेटिकली एरर करता है। उसकी वजह ये होती है कि हम डेप्थ नॉलेज नहीं रखते हैं ग्रामर का। आज हम मैं फिर 10 या 12 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके सामने। जस्ट सी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को फुल्ली देखें, कम्प्लीटली देखें, क्योंकि आधा अधूरा जो काम होता है वो शैतान का होता है और बहैसियत एक इंसान हमें चाहिए कि किसी भी वीडियो को पूरे तौर पर देखा जाए। और देखने के बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ अपने वीडियोज़ को। सो ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पूरे तौर पर ये सीखेंगे कि कहाँ कहाँ हम नाउन एंड नंबर्स के टॉपिक पर या नाउन एंड नंबर्स में हम कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो यू कैन रीड, फिरदौस फातिमा डज हर बेस्ट बट शी डज नॉट अंडरस्टैंड वाई शी डज नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। अ वेरी, आई थिंक वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान है इसमें एरर फाइंड करना। आप लोग आंसर करते जाएंगे और आखिर में अपने आंसर को मैच करेंगे कि आपने आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 12 आपके कितने सही हुए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सो बातें करते हैं। फिरदौस फातिमा जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाती हैं कि आखिर उनको जो मार्क मिला है वो एक्सपेक्टेड मार्क्स क्यों नहीं मिला है। एरर कहाँ है? तो एरर हमारा जो है वो यहाँ है। देयर मस्ट बी मार्क्स नॉट मार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डॉक्टर अब्दुल रहमान डिक्लेयर दैट आरिफ्स इंटेस्टाइन was not working properly and so he needed medical treatment for a long time. No error. So if there is no error, you can write your answer no error. And if you find any mistake, कोई गलती दिखती है आपको, कहाँ एरर है, पकड़िए इसको। तो डॉक्टर अब्दुल रहमान डिक्लेयर्ड, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आरिफ का जो इंटेस्टिन है वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली और इसलिए उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो ही नीडेड, डिक्लेयर्ड, नीडेड, टेंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कहाँ गलती है? सो गलती है आपका सेकंड पार्ट में, जो कि यहाँ है। क्या होना चाहिए? इंटेस्टाइन होता नहीं है, इंटेस्टाइन प्लुरल होता है, और जब वो प्लुरल होगा तो वर्ड्स नहीं आएगा, वर आएगा। सो राइट आंसर होगा कि इंटेस्टाइन, आरिफ्स इंटेस्टाइन्स होगा एंड वर होगा, क्योंकि एक लार्ज होता है एक स्मॉल होता है। ठीक है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। द इंग्लिश टीचर गेव हर होमवर्क्स एंड इंस्ट्रक्टेड हर टू डू इट इन द मॉर्निंग। इंग्लिश टीचर जो है वो होमवर्क्स देता है उसको एंड इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई सुनिए, आपको सुबह में ये सारी चीज़ें कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश टीचर, अब वो मैं भी हो सकता हूँ। इसमें एरर कहाँ है देखिए आप इसको। ओके, तो एरर है आपके सेकेंड पार्ट में। हम लोग होमवर्क बोलते हैं, होमवर्क्स बोलना गलत है, क्योंकि वर्क का प्लुरल, वर्क जो है अनकाउंटेबल चीज़ है, उसमें हम वर्क्स नहीं लिखेंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर हम खुदा न खास्ता वर्क्स लिख देते हैं तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। कंपनी हो जाता है, मील हो जाता है, कारखाना हो जाता है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि वुड है हमारे पास, तो वुड मतलब तो हमको बचपन से सिखाया जा रहा है कि लकड़ी होता है, लेकिन हमने जब जैसे ही एस जोड़ा उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। बचपन से हमने सीखते आया कि गुड मतलब अच्छा होता है, जैसे ही हमने उसमें एस जोड़ा मीनिंग चेंज हो गया। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि वाटर मतलब पानी होता है, लेकिन जैसे ही हमने उसमें एस जोड़ा समंदर हो गया। सो दिस इज़ द केस, यहाँ होमवर्क होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 500 rupees note to the shopkeeper. Just tell me, where is the error? The customer handed over a 500 rupees note to the shopkeeper. Error is here. 500 rupees note, rupees no, rupee, only rupee. Rupee note, 500 rupee note. Always remember that rupees नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी नोट की बात होगी, जब नोट पैसे नोट होता है कागज़ का बना हुआ नोट, उस नोट से पहले हमेशा
सिंगुलर आना चाहिए, रूपी नोट आना चाहिए, रुपीस नोट नहीं आना चाहिए। अगर नोट नहीं है तो 500 रुपीस हो सकता था अगर नोट हटाते हैं तो, लेकिन यहाँ तो अ लगा हुआ है, एक नोट की बात हो रही है, तो 500 रुपी नोट, रुपीस नोट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द ड्रैग ऑफ द यमुना रिवर वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द बीटिंग इन अ रेगुलर वे। बाई द बीटिंग यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है, बट इसमें देखना है कि आखिर यमुना रिवर जो है काफ़ी अफेक्ट हुई है, ठीक है ना। अब मीनिंग कुछ यहाँ पर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से, इन अ रेगुलर वे। ऐसे बहरहाल मुझे एरर पकड़ना है, तो एरर देखते वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ ड्रैग नहीं होता है, ड्रैग्स होता है, हमेशा याद रहे, DREGS होता है। ड्रैग्स ऑफ यमुना रिवर, ड्रैग्स ऑफ भागीरथी रिवर, ड्रैग्स ऑफ हुगली रिवर, ड्रैग्स ऑफ यमुना रिवर और गंगा रिवर, ड्रैग्स होता है ना कि ड्रैग। और जब ड्रैग्स होगा तो आप जानते ही हैं कि जब ड्रैग्स होगा तो यहाँ वॉज नहीं आना चाहिए, वॉर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द मुखिया वॉज एस्टोनिश्ड टू नो दैट द जेंट्रीज ऑफ द विलेजेस वर नॉट इन्वाइटेड टू द मैरिज पार्टी। जो हमारा मुखिया था, जो चीफ था हमारे गांव का, वो एस्टोनिश्ड था, वो हैरान था ये जानकर कि जो हमारे विलेजेस के बड़े बड़े जो दिग्गज लोग थे, जो रिस्पेक्टेबल, जो डिग्नेटरीज लोग थे, वो लोग नहीं आए हैं शादी में, उनको इनवाइट नहीं किया गया है। मिस्टेक कहाँ है? तो मिस्टेक यहाँ है, याद रहे जेंट्री का प्लूरल नहीं होता, ठीक है। सेनरी का प्लूरल नहीं होता, परफ्यूमरी का प्लूरल नहीं होता, फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता। तो याद रहे, ये सारे वर्ड्स याद रहना चाहिए, जेंट्री, सेनरी, परफ्यूमरी एंड फर्नीचर्स। लोग बोल देते हैं ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जेंट्रीज नहीं होगा, जेंट्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज सेड बाय सम पर्सन्स दैट वन ऑफ द लोकल बैंक हैज स्टार्टेड अ न्यू स्कीम ऑफ लैंडिंग। ये कहा जाता है, कुछ लोगों के द्वारा ये बात फैलाई जा रही है, अफवाह हो चाहे जो कुछ भी हो, कि जो लोकल बैंक है उन्होंने एक नया स्कीम स्टार्ट किया। तो जो लोकल बैंक है ना, जो एक वो नया स्कीम स्टार्ट किया है, मिस्टेक कहाँ है? तो मिस्टेक आपका यहाँ है, क्योंकि जब भी हमारा फ्रेज वन ऑफ से बनेगा तो ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो बैंक्स होना चाहिए, वन ऑफ द लोकल बैंक्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द कंट्रीज। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12। सो 8 को देखते हैं। Mr. Junaid said that he had never seen such a lovely spectacles in his life. मिस्टर जुनैद जो हैं उन्होंने कभी भी इतना खूबसूरत चश्मा तो नहीं देखा, इतनी खूबसूरत मंजर तो नहीं देखा, इतना खूबसूरत तो नहीं देखा ज़िंदगी में। कहाँ गलती है? तो गलती आपका यहाँ है। स्पेक्टिकल्स, याद रहे कि यहाँ बात चश्मे की नहीं है, अगर बात चश्मे की होती तो चल जाता, ये देखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जुनैद सेड दैट ही हैड नेवर सीन, उसने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। तो जब मंजर की बात होगी तो स्पेक्टेकल्स नहीं होता है, स्पेक्टेकल होता है। स्पेक्टेकल सिंगुलर होगा तो उसका मतलब मंजर होगा, जिसको दृष्टि या कुछ और हिंदी में वर्ड हो सकता है, जिसको मंजर बोलते हैं, जिसको हम सीन बोलते हैं, जनरली सीन या सीनरी बोलते हैं, उसको स्पेक्टिकल बोलते हैं जब सिंगुलर होगा। तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि अ दिख रहा है ना, सच लवली स्पेक्टिकल्स। तो स्पेक्टिकल होना चाहिए ना कि स्पेक्टिकल्स। हाँ, और जैसे ही अभी भी मैंने बताया, वुड में एस जोड़ा, गुड में एस जोड़ा, वाटर में एस जोड़ा, मीनिंग चेंज हुआ। ठीक उसी तरह स्पेक्टिकल में हम एस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? चश्मा हो जाता है। याद रहे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आई नो दैट, जानता हूँ मैं पांडे जी को जानता हूँ। पांडे जी हैज 3 इशूज। अरे उनके 3 बच्चे हैं, 2 daughters, 2 बेटियां हैं, एंड अ सन, 1 बेटा है। गलती कहाँ है? तो गलती है आपका यहाँ, गलती है यहाँ। हिंदी में हम तो बोल देते हैं औलादें, लेकिन अंग्रेजी के यहाँ एक ही वर्ड है इशू, उसका प्लूरल नहीं होता। ज़बरदस्ती प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। नो नीड टू मेक प्लूरल ऑफ औलाद, अंडरस्टूड। तो इशू का मतलब होता है औलाद, इसका प्लूरल नहीं बनाना है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आता है ऑफ स्प्रिंग,
ऑफस्प्रिंग, उसमें भी ज़बरदस्ती हम लोग एस नहीं जोड़ेंगे, अगर एस जोड़े तो गए काम से। तो ऑफस्प्रिंग हमारा होना चाहिए, याद रहे। इशू में भी एस नहीं जोड़ना है, ऑफस्प्रिंग में भी एस नहीं जोड़ना है, और दोनों का मतलब बच्चे होते हैं, औलाद होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अ पेयर ऑफ गॉगल वाज ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट फॉर नाज़नीन मेकिंग हिम फिट टू अ जेंटलमैन। चश्मा लाया गया है, एक जोड़ा लाया गया है, ठीक है, मार्केट से लाया गया है, नाज़नीन के लिए लाया गया है, और वो फिट बैठता है उस जेंटलमैन के लिए। अब लाया गया है नाज़नीन के लिए, लेकिन फिट किसको बैठ रहा है? उस जेंटलमैन के लिए बैठ रहा है। हो सकता है वो नाज़नीन का बेटा हो, हस्बैंड हो, जो भी हो। तो यहाँ गलती कहाँ है? अ पेयर ऑफ गॉगल, कहाँ गलती है? गलती है, कहाँ गलती है? तो अ पेयर ऑफ गॉगल वॉज ब्रॉट, क्या होना चाहिए? यहीं पे मिस्टेक है, गॉगल्स होना चाहिए ना, क्योंकि गॉगल्स ही तो होता है। चश्मा जो हम लोग धूप में पहनने के लिए जो यूज़ करते हैं वो गॉगल तो नहीं होता, गॉगल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग प्लूरल यूज़ करना है, गॉगल्स, गॉगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। द सराउंडिंग ऑफ सोफिया मॉस्क, अभी अभी जो चल रहा है सोफिया मॉस्क, उसका जो सराउंडिंग है बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला, पुरकशिश है, खींचता है अपने तरफ। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह को बुलाता है अपने तरफ। कमिंग फ्रॉम द अदर प्लेसेस, पूरी दुनिया के लोग, जो यात्री, जो ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रिप पे जाते हैं, घूमते हैं, घूमने वाले जो ट्रैवलर्स हैं, उस सारे लोगों को अपने तरफ बुलाता है सोफिया मॉस्क। क्यों? क्योंकि वो हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए। गलती कहाँ है? सोफिया मॉस्क का सराउंडिंग, याद रहे, सराउंडिंग का मतलब होता है अगल बगल बोल सकते हैं, करीब करीब बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सराउंडिंग नहीं होगा, यहाँ सराउंडिंग्स होगा। सराउंडिंग्स मतलब हो जाता है आपका वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, वहाँ का एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सराउंडिंग्स ऑफ सोफिया मॉस्क होना चाहिए। हाँ, अगर यही बात कोई चीज़ होती कि भाई ये जो इलाका है ये उसके बाउंड्री में आता है या उसके पड़ोस में आता है, तो जब पड़ोस का मामला होता तो सराउंडिंग सही था उसके लिए। लेकिन यहाँ पड़ोस मतलब नहीं है, यहाँ पर एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है, दूसरे जगहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ओके। 5 summons have been issued by the High Court, but Nirav Modi has not turned up yet. एरर कहाँ है? 5 summons have been issued by the High Court, but Nirav Modi has not turned up yet. एरर आपका यहाँ है, सॉरी, एरर आपका यहाँ है। समन्स, जनरली समन जो होता है, ठीक है, समन जो एक कोर्ट से आता है लिखित रूप में कि भाई आपको हाजिरी देनी है, ठीक है। तो समन्स नहीं होता, समन का प्लूरल समन्सेज होता है। यहाँ पे ईएस आपको जोड़ना पड़ेगा, समन्सेज होगा, ठीक है। तो 5 समन्सेज हैव बीन इशूड बाय द हाई कोर्ट बट नीरव मोदी हैज़ नॉट टर्न्ड अप। अभी तक वो हाजिर नहीं हुए हैं, तो समन्सेज याद रखेंगे। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर, ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी अपने दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉमन एरर्स या ग्रामर से रिलेटेड जो भी कंपटीशन में आने वाले, जो भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, उसका हम सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है ना। सीरीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड आई थिंक ड्रॉप मैकेनिकल आपको पता होगा कि जो कतरा समंदर भरता है, हम लोग 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करके हम लोग डिफ़िकल्ट या अनकॉमन जो कॉमन एरर्स हैं, अनकॉमन, वो सारे कॉमन एरर्स तो करेंगे ही, अनकॉमन एरर्स भी हम लोग लेकर आते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें नॉलेज ग्रामर का, ताकि आप लिखते वक्त जब कलम आपका चल रहा हो तो कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे। आई एम वेरी हैप्पी बाई मेकिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और आप अपने आंसर मिलाए होंगे। आपको 12 में कितना नंबर आया ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि इस वीडियो में कहाँ गलती हो गई, क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ, अपने वीडियो की क्वालिटी को। थैंक यू वेरी मच।